दिल्ली वनडे में भी बिगड़ी भारत की शुरुआत। रहाणे और गंभीर के बाद कोहली भी लौटे पवेलियन। सहवाग की जगह ओपनिंग करने उतरे रहाणे भी दिल्ली में रहे फ्लॉप, सिर्फ 4 रन बनाकर हुए आउट। तीसरे वनडे में नहीं चला गौतम गंभीर का बल्ला, महज 15 रन बनाकर मोहम्मद इरफान का बने शिकार। विराट कोहली ने भी अपने घरेलू मैदान पर किया निराश, सिर्फ 7 रन जोड़कर लौट गए पवेलियन। दिल्ली में चली पाकिस्तान की पेस बैटरी, मोहम्मद इरफान ने 2 और जुनैद खान ने झटका 1 विकेट। कोटला वनडे में धोनी का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, टीम में 2 बदलाव। बल्लेबाजी में सहवाग की जगह रहाणे, गेंदबाजी में डिंडा की जगह शमी अहमद को मिला मौका। पाक टीम में एक फेरबदल, अजहर अली की जगह आए उमर अकमल। टीम इंडिया पहले ही हार चुकी है सीरीज, जीत का खाता नहीं खोल सकी है अभी तक टीम इंडिया। कोटला के मैदान पर भारत का रहा है शानदार रिकॉर्ड, यहां खेले गए 16 में से 10 मैचों में जीता है भारत। सेलेक्टर्स के लिए आज भी बड़ी चुनौती, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन आज, बड़े खिलाड़ियों पर गिर सकती है गाज। इंग्लैंड के खिलाफ पुजारा को मिल सकता है मौका, 11 जनवरी से शुरू हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की सीरीज। भारत की हार से खफा हैं पूर्व क्रिकेटर, कपिल देव और सौरव गांगुली ने कड़े फैसले लेने की बताई जरूरत। गांगुली की सलाह, धोनी को छोड़ देनी चाहिए किसी एक फॉर्मेट की कप्तानी। पाक के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का विचार, युवाओं को देना चाहिए मौका। दिल्ली में 2008 के बाद सबसे ठंडा दिन, सफदरजंग में सुबह 8 बजे न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में भी सटे गाजियाबाद में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, हिंडन एयरबेस इलाके में दर्ज हुआ -2 डिग्री तापमान। राजस्थान के कई इलाकों में जानलेवा ठंड, चुरू में -2.2 डिग्री तक लुढ़का पारा, माउंट आबू में 0 डिग्री। जैसलमेर में 0 से -3 डिग्री के करीब दर्ज हुआ तापमान, जयपुर में 4 डिग्री तक लुढ़क गया पारा। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी, ठंड से अब तक 140 लोगों की मौत। कोहरे में ट्रेन और हवाई सेवाओं पर डाला असर, 12 ट्रेनें रद्द, 7 उड़ानों को भी किया गया रद्द। घाटी में सीजन की सबसे सर्द सुबह, श्रीनगर में मिनिमम तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में भी सर्द हवाओं से ठिठुरे लोग, दतिया में 0 के करीब पहुंचा तापमान। लखनऊ शहर में कड़ाके की शीतलहर, कोहरे और ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुंबई में भी शुरू हुई सर्दी, लोग मौसम के बदले मिजाज का उठा रहे हैं लुत्फ। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के फेसबुक कमेंट पर विवाद, अनुराग ठाकुर के फेसबुक पर मोहन भागवत के समर्थन में टिप्पणी, लेकिन अनुराग ने किया इनकार। अनुराग ठाकुर के फेसबुक पेज पर कमेंट, इंडिया वो जगह है जहां महेश भट्ट बेटी के साथ यौन विषयों पर करते हैं बात और डर्टी पिक्चर को मिलता है अवार्ड। फेसबुक पर पूनम पांडे के खिलाफ भी टिप्पणी, पूनम पांडे खुलेआम करती हैं कपड़े उतारने के बाद, शर्लिन चोपड़ा पर भी कमेंट। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए अनुराग के पेज पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, कमेंट में लिखा, कठपुतली बने हुए हैं देश के नेता। मेल टुडे में खबर छपने के बाद अनुराग ने लिया यू टर्न, कहा मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लिखे गए हैं सारे कमेंट्स। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक और विवादास्पद बयान, इंदौर में बोले शादी एक सौदा है।
बीएसपी नेता अशोक सिंघल ने कहा, अपनी संस्कृति को भूलने का नतीजा है बलात्कार, शहरों में नहीं गांवों में बचे हैं नैतिक मूल्य। दिल्ली गैंग रेप पर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की राजनीति, राज ने कहा, बिहार के हैं सारे आरोपी। राज ठाकरे ने दिया बयान, असल मुद्दे पर कोई नहीं बोलता, चुप हैं सारे लोग। राज ठाकरे ने कहा, कोई नहीं बताता असली खबर, जो हुआ गलत हुआ, पर क्यों हुआ किसी ने नहीं बताया। नोएडा मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी, 21 साल की लड़की की हत्या से पहले किया गया था उसके साथ बलात्कार। नोएडा के एक्सपोर्ट फर्म में लड़की करती थी काम, शुक्रवार को ऑफिस से घर के लिए निकली, लेकिन शनिवार सुबह मिली बच्ची की लाश। परिवार वालों के अनुसार कुछ लड़के अक्सर किया करते थे छेड़खानी, हत्या के बाद सबूत मिटाने की भी की गई थी कोशिश। गुस्सा है परिवार वालों ने नेशनल हाईवे 24 पर लगाया जाम, प्रशासन से की इंसाफ की मांग। घटना ने लिया सियासी रंग, बीएसपी ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की, कहा प्रदेश में नहीं है कानून का राज। बलात्कार के आरोप में दिल्ली के बीजेपी नेता गिरफ्तार, एक महिला ने विजय विहार थाने में दर्ज कराया केस। योगेश अत्रे हैं आरोपी, बीजेपी नेता का नाम, मंगोलपुरी से लड़ चुका है विधानसभा चुनाव। पीड़ित महिला का आरोप, शादी का झांसा देकर कई सालों से नेता कर रहा था बलात्कार। बीजेपी नेता ने महिला को नगर निगम का चुनाव लड़वाने का दिया था झांसा, निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी है पीड़ित महिला। पुलिस ने आरोपी नेता को किया गिरफ्तार, अदालत ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली गैंगरेप केस की कल से होगी सुनवाई, अदालत ने आरोपियों को पेश करने का दिया आदेश। एक बार फिर से सामने आई दिल्ली पुलिस की लापरवाही, अदालत में पेश चार्जशीट में दफा 300 लगाना ही भूल गई। अदालत ने पगली पुलिस की भूल, चार्जशीट का लिया संज्ञान, कहा पुलिस को दफा 302 के लिए दूसरी याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं। फिल्म स्टार रवि किशन की मांग, गैंगरेप के आरोपियों को होनी चाहिए फांसी, लड़कियों को दी अपनी हिफाजत खुद करने की सलाह। दिल्ली गैंगरेप के बहाने अमिताभ बच्चन ने की मुंबई पुलिस की तारीफ, कहा महिला सुरक्षा के मामले में ज्यादा गंभीर है मुंबई पुलिस। गैंगरेप के मुजरिमों को नपुंसक बनाने के पक्ष में नहीं कांग्रेस, जस्टिस वर्मा कमेटी को पार्टी ने दिया सुझाव। सोनिया गांधी नहीं चाहती केमिकल कैस्ट्रेशन का हो प्रावधान, रेणुका चौधरी ने की थी मांग। कांग्रेस ने रेप संबंधी कानून कड़े करने पर दिए सुझाव, कहा 30 साल होनी चाहिए मुजरिमों को सजा। कांग्रेस ने जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का दिया सुझाव, नाबालिग होने की उम्र भी घटाने के पक्ष में कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा दिल्ली गैंगरेप के बाद देश के गुस्से के बाद गठित की गई थी कमेटी, पार्टियों से मांगे गए थे सुझाव। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का बयान, जस्टिस वर्मा जल्द से जल्द चाहते हैं नया कानून, लेकिन जस्टिस मेहरा की रिपोर्ट में 1 महीने का लगेगा वक्त। दिल्ली सरकार के मंत्री ए के वालिया ने गैंगरेप के मामले में की सबसे सख्त सजा की मांग, कहा आरोपियों को मिलनी चाहिए फांसी। बाबा रामदेव करेंगे राजनीति, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक विकल्प देने का जताया इरादा। बाबा रामदेव ने कहा संसद में 350 से 400 साफ सुथरी छवि के सांसदों को भेजने की कर रहे हैं तैयारी। केंद्र सरकार पर बरसे बाबा रामदेव, कहा कायर और बुज़दिल है केंद्र सरकार। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, निवेश को लेकर दिक्कतों को दूर करने के लिए कैबिनेट कमेटी इन्वेस्टमेंट बनेगी। 1000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर फैसला करने का कमेटी को होगा अधिकार, जमीन अधिग्रहण बिल भी जल्द संसद में होगा पेश।
सूरत के पास हजीरा में इंडियन ऑयल के डिपो में लगी आग में 2 लोगों के लापता होने की खबर, 2 के शव भी बरामद। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली मौके पर पहुंचे, आग लगने की वजह की समीक्षा। तेल डिपो में लगी आग पर लगभग काबू, आग बुझाने में 150 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कर रही हैं मेहनत। शनिवार को दोपहर 12:30 बजे लगी थी आग, आग से अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का तेल हो गया स्वाहा। जिस डिपो में आग लगी उसमें तेल के 9 टैंकर, 4 नंबर टैंक में लगी थी आग, 5 नंबर टैंक को भी लिया इसने अपनी चपेट में। नोएडा के सेक्टर 63 में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आईटी कंपनी के दफ्तर में लगी थी आग, हादसे के वक्त ऑफिस था खाली। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस की भर्ती परीक्षा में उमड़ी भीड़, कड़ाके की ठंड में रेल की छत पर किया सफर। भर्ती के लिए पूरे प्रदेश से इकट्ठा हुए थे युवक, बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर मचाया उत्पात। पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी का बयान, अगर अपराध के कारण को ठीक से डील करे तो पाया जा सकता है अपराध पर काबू। मुंबई के नाला सुपारा में मां ने किया नवजात बच्चे का कत्ल, पुलिस ने कातिल मां को किया गिरफ्तार। नवजात को प्लास्टिक की थैली में डालकर सुनसान इलाके में फेंका था, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, लेकिन नहीं बचा बच्चा। मुंबई के तिलक नगर में नटराज बार में 3 लाशें मिलने से मचा हड़कंप, बार के पिछले हिस्से में खून से लथपथ मिली तीनों लाश। बार में काम करने वाले कर्मचारियों की है लाश, हत्यारे का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। ट्रिपल मर्डर को काफी सोच समझकर दिया गया अंजाम, खोजी कुत्ते की मदद ले रही है पुलिस। मोटरसाइकिल बाजार में उतरी महिंद्रा, 110 सीसी सेगमेंट में 2 मॉडल किए पेश। सेंटूरो और पेंट्रो रखा मोटरसाइकिल का नाम, अगले कुछ हफ्ते में बाजार में आएंगे, कीमत का अभी खुलासा नहीं। जम्मू कश्मीर सरकार ने चलाई भर्ती की मुहिम, अगले कुछ महीनों में 80,000 लोगों को देगी रोजगार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने दिया सरपंचों को भरोसा, अगले बजट में उनके इंश्योरेंस का किया जाएगा प्रावधान। पिछले 2 महीनों में देश में सीमेंट की डिमांड घटी, डिमांड घटने से 10% सस्ता हुआ सीमेंट। सनमीत कौर बनी कौन बनेगा करोड़पति के विनर, 5 करोड़ जीतने वाली पहली महिला बनी। करण जौहर ने दी विद्या बालन की शादी की पार्टी, परिवार के साथ शरीक हुए अमिताभ बच्चन, फिल्म जगत की तमाम हस्तियां पहुंची। नरगिस फाखरी ने शादी की खबरों से किया इनकार, कहा उनकी जिंदगी में नहीं है अभी कोई पुरुष। एक्टिंग छोड़ अब फिल्म डायरेक्ट करेंगे रितेश देशमुख, 3 जनवरी को बॉलीवुड में रितेश ने 10 साल कर लिए पूरे। पुणे में होटल मैनेजमेंट के छात्रों ने किया 200 किलो का केक बनाने का कारनामा, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की है कोशिश। ठंड से ठिठुर रहा है चीन, 73 शहरों पर भारी बर्फबारी से आफत, सड़कों पर चलना हुआ दुश्वार। स्वीडन के स्टॉकहोम में पुलिस और डकैतों में लाइव मुठभेड़, ज्वेलरी शॉप लूटकर भाग रहे थे लुटेरे, पुलिस की गोली से एक लुटेरा हुआ घायल। चीन के ताइपे रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची महिला, सीसीटीवी में कैद हुई ट्रैक पर गिरने की तस्वीर, स्टेशन पर मौजूद युवक ने महिला को बचाया।
ब्राजील के जेल अधिकारियों ने पकड़ी एक बिल्ली। बिल्ली के जरिए जेल में तस्करी की हो रही थी कोशिश। जापान में 9.5 करोड़ रुपए में बिकी एक मछली। नए साल पर नीलामी में अब तक की रिकॉर्ड कीमत पर बिकी टूना मछली। चीन में रंगारंग माहौल में शुरू हुआ आइस फेस्टिवल। सैलानी जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। सैलानी उठा रहे हैं अनोखी तैराकी प्रतियोगिता का मजा। बर्फीली नदी में तैराक कर रहे हैं दो हाथ। चीन में जम गया वाटरफॉल। सैलानियों का लगा जमघट। बेल्जियम में नए साल के जश्न में लोगों ने की तैराकी। हजारों लोगों ने उत्तर सागर में लगा दी डुबकी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग। आग से तस्मानिया शहर कट गया।